मी राजाभाऊ टाकसाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा महाराष्ट्राचा उपाध्यक्ष आणि वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याचा निरीक्षक आहोत. मी तसेच सेंट पॉल स्कूलचा संचालक म्हणून या शाळेत काम करतो. गेल्या 20 वर्षामध्ये एक छोटीशी शाळा राजेश नायडू साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही सुरू केली आणि आज 20 वर्षाचा प्रवास आम्ही गाठलात. भाऊनी पार्थचरू एक वृत्तपत्र समाचार सुरू केलं. या वृत्तपत्राला एक चांगलं वृत्तपत्र म्हणून महाराष्ट्रात गाजावत पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वेगवेगळ्या बातम्या आणि सत्य बातम्या या वृत्तपत्रात यावत. या वृत्तपत्राला माझ्या संस्थेतर्फे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे माझ्या पूर्ण शुभेच्छा आहेत. अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान. मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील. क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर. संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203. कोरोना महामारी और आर्थिक मोर्चे पर सवालों का सामना कर रही केंद्र सरकार में बुधवार को बड़ा फेरबदल हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद में मेगा बदलाव करते हुए 36 नए चेहरों को शामिल किया है. 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है. 7 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है. उल्लेखनीय है कि मोदी के नए मंत्रिमंडल के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, निशंक, रविशंकर, जावड़ेकर और गौड़ा सहित 11 मंत्रियों को हटाया गया. वहीं नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सोनोवाल, वीरेंद्र भूपेंद्र यादव सहित 15 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली. इसमें सबसे ज्यादा 7 मंत्री यूपी से, 5 गुजरात से, महाराष्ट्र, बंगाल से 4-4 और कर्नाटक से 3 को मंत्री बनाया गया. इसके साथ ही पीएम मोदी की टीम में 77 मंत्री हो गए, जो यूपीए 2 सरकार से एक कम है. विस्तार में उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे उन राज्यों पर विशेष फोकस रहा जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है. कैबिनेट विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को तो साधा ही गया है. साथ ही उच्च शिक्षित प्रोफेशनल्स और प्रशासनिक अनुभव से दक्ष पूर्व नौकरशाहों को भी सरकार में जगह दी गई है. मैं सैयद मुजफ्फर अली, नागपुर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुडविल ट्रेवल्स की तरफ से नागपुर में शुरू होने जा रहा है पातुषार समाचार न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूं. प्रवर्तन निदेशालय ने पुणे में 2016 में जमीन खरीदी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राकांपा नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार किया है. ईडी अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि चौधरी को मंगलवार रात को गिरफ्तार किया गया. उनसे दक्षिण मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में इस मामले में काफी देर तक पूछताछ की गई. अधिकारियों ने आरोप लगाया कि चौधरी पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे. एकनाथ खड़से पिछले साल भाजपा छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे. ईडी ने साल की शुरुआत में मामले में उनसे पूछताछ की थी. खड़से ने इसी भूमि सौदे के संबंध में आरोप लगने के बाद 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. आरोप है कि उन्होंने पुणे के भोसरी इलाके में अपने परिवार को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की सरकारी जमीन खरीदने में मदद के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जबकि खड़से ने इन आरोपों से इनकार किया है. मगर ईडी ने खड़से को समन भेजकर 8 जुलाई को सवालों के जवाब देने ईडी के मुंबई कार्यालय में हाजिर रहने को कहा है. अभी चंद्रपुर में जो है नया चैनल स्टार्ट हुआ है हमारे नायडू जी का पार्थ समाचार. बड़ी अच्छी बात है. इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आशा करता हूँ कि ये जेन्युइनिज्म को पहुँचाएंगे और ये तरक्की करेंगे. थैंक यू वेरी मच. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए नेताओं को भी जगह दी गई है. शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को इस पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि कैबिनेट सीटों को भरने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी को सेना और एनसीपी का आभार जताना चाहिए. मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संजय राउत का इशारा इस ओर था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में कपिल पाटिल और भारती पवार को शामिल किया गया है, जो कभी एनसीपी में थे
थे तो शिवसेना के शाखा प्रमुख रह चुके और फिर कांग्रेस में भी कुछ दिन बिता चुके नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कपिल पाटिल को पंचायती राज मंत्रालय में जगह दी गई है तो पवार को स्वास्थ्य मंत्रालय में जिम्मेदारी मिली है। राणे को MSME जैसा अहम मंत्रालय दिया गया है। बुधवार को कैबिनेट में शामिल किए गए महाराष्ट्र के 4 मंत्रियों में से 3 दूसरे दलों से बीजेपी में आए थे। राउत ने चुटकी लेते हुए कहा, पीएम मोदी ने अहम मंत्रालय देते हुए जरूर उसमें क्षमता देखी होगी। कैबिनेट में लेने के लिए अच्छे मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी को धन्यवाद करना चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाली पार्टी के नेता ने यह भी दावा किया कि नारायण राणे को उनके कद के हिसाब से मंत्रालय नहीं दिया गया है। राउत ने कहा, राणे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पहले अहम मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। MSME मंत्रालय में उनके सामने लघु और मध्यम उद्योगों को दोबारा जीवित करने की चुनौती है, जिसे कोरोना महामारी ने ध्वस्त कर दिया है। साथ ही रोजगार उत्पन्न करने की भी चुनौती है। मी गंगाधर नाकाडे, विदर्भ शिक्षक सेनाचे विभागीय अध्यक्ष, माझे मित्र राजेजी नायडू, संपादक पार्थ समाचार हे नागपूर येथे नव्याने कार्यालयाचे उद्घाटन करत आहे। त्या निमित्त मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसेच नागपूरच्या लोकांचे या निमित्ताने म्हणजे या समाचाराच्या पार्थच्या समाचाराच्या माध्यमाने ज्याही अडचणी आहे त्या सॉल्व्ह होईल, त्यांच्या निराकरण होईल अशी मी अपेक्षा करतो। धन्यवाद।